सेकंड सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट हम लूप की बात कर रहे थे। और लूप में दो टाइप्स के, वाइल एंड फॉर लूप। किसी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर मोर देन वन टाइम एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हम लूप का यूज करते हैं। लूप दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है वाइल लूप और दूसरा होता है फॉर लूप। अगर हम बिफोर द स्टार्ट ऑफ द लूप हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं या किसी वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू देते हैं, तो वो कंडीशन उसके बाद हम लूप में इंटर करते हैं तो वो कहलाता है, वो कंडीशन फॉलो करता है वाइल लूप को। और उसके बाद अगर हम किसी लिस्ट या सीक्वेंस पे बेसिकली काम करते हैं तो वो कंडीशन यूज होता है फॉर लूप के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बता दिया गया था। उसके बाद रेंज फंक्शन बताया गया था। रेंज फंक्शन क्या है? रेंज फंक्शन किसी सीक्वेंस को प्रिंट करवाने के लिए होता है। रेंज फंक्शन पाइथन का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसमें तीन पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है स्टार्ट, एक होता है एंड और तीसरा होता है इंटरवल। ठीक। अब उसके बाद बात हुई थी नेस्टेड लूप की। तो नेस्टेड लूप के बारे में ये बताया गया था कि अगर एक लूप के अंदर किसी दूसरे लूप को हम यूज करते हैं तो वो कहलाता है नेस्टेड लूप। वो क्या कहलाता है? नेस्टेड लूप। ठीक है, तो बल्कि ये वाला प्रोग्राम भी बताया गया था। देखो, फिर अगर एक प्रोग्राम नंबर पिरामिड मतलब 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, अगर ये इस टाइप का कोई प्रोग्राम है, यहीं से इसको देख लीजिए। हम यूजर से रो लेंगे। ठीक है, यूजर से रो लेंगे। फॉर आई इन फर्स्ट रो से लेके लास्ट रो तक हमें जाना है, तो फॉर आई इन रेंज फंक्शन हम स्टार्ट करते हैं 0 से लेके रो प्लस 1। फिर उसके बाद वैल्यूज के लिए फॉर जे इन रोज आई, पहला पहला रो के लिए प्रिंट आई कॉमा एंड फंक्शन बिना प्रिंट आई। ठीक है, तो बिना एंड फंक्शन क्यों? अच्छा, ये एंड फंक्शन क्यों लगाए हैं? एंड फंक्शन कॉमा एंड इक्वल्स टू, अगर ये एंड फंक्शन ना लगाए तब क्या होता है? क्यों? अगर ये एंड फंक्शन ना लगाते तब क्या स्टेटमेंट, तब क्या होता? हम्म। हाँ, वही है। अगर एंड फंक्शन हम ना लगाते ना तो ये वन तो ठीक है, लेकिन टू टू ये अलग अलग लाइन में आ जाता। अलग अलग लाइन में आ जाता, इसीलिए इसीलिए हम एंड फंक्शन लगाए हैं। तो ये आपका है, ये पिरामिड प्रिंट करेगा, नंबर्स पिरामिड प्रिंट करेगा। ये भी एक छोटा सा प्रोग्राम था। उसके बाद न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए हम एक ब्लैंक प्रिंट फंक्शन चलाते हैं। तो ये आपका फॉर ये आपका फॉर लूप के बाद नेस्टेड लूप की हम बात किए। नेस्टेड लूप में दो प्रोग्राम था। अब देखिए, ये सेकंड यूनिट का लास्ट चल रहा है। सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो था उसका नोट्स मिल गया है। सेकंड फर्स्ट पार्ट था कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन, वो बता दिया गया था, उसका हैंड रिटन नोट से मिल गया था, है ना। अब जो ये सेकंड यूनिट है, ये सेकंड यूनिट के सेकंड पार्ट का जो लूप है ये नोट्स, मेरे पास ये नोट्स पूरा हो गया है, तो इसीलिए इसको हम आज इसको शेयर कर देंगे पीडीएफ बना के। है ये कंप्यूटर है, ये नेट से ही लिखा हुआ, नेट का ही लिखा हुआ है, बट ये है कि शॉर्ट में है। इसको आप यूज कर सकते हैं, इसको पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं। अप टू पॉइंट है, अगर आप नेट से भी देखेंगे तब भी मिलेगा, बट नेट से आपको छाटना पड़ेगा, लेकिन ये है कि अप टू पॉइंट है। तो ये आज हम शेयर कर देंगे ग्रुप में। अब देखो, यूजिंग एल्स स्टेटमेंट विथ व्हाइल लूप, विथ फॉर लूप। नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, कई लोग डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, कई लोग डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। अब यूजिंग एल्स स्टेटमेंट विथ फॉर लूप वही है कि फॉर लूप में रेंज प्रिंट कर दे और उसके बाद प्रिंट करे फॉर लूप कंप्लीटली एग्जॉस्टेड सिंस देयर इज नो ब्रेक।
फॉर आई इन रेंज जीरो प्रिंट आई एल्स, इसको अगर प्रिंट करते हैं, इसको अगर प्रिंट करते हैं भाई, एल्स स्टेटमेंट क्या है कि फॉर लूप कंप्लीट कर दे, उसके बाद उसके बाहर आ जाए, जब बाहर आ जाए तो एल्स वाले स्टेटमेंट को प्रिंट करें, जब बाहर आ जाए तो एल्स वाले स्टेटमेंट को प्रिंट करें। जैसे सबको स्क्रीन दिख रहा होगा, ये बात हो रही है फॉर लूप की, फॉर लूप में रेंज फंक्शन, उसके बाद फिर नेस्टेड लूप, अब है फॉर लूप विथ एल्स स्टेटमेंट, फॉर लूप विथ एल्स स्टेटमेंट फॉर आई इन रेंज 0 to 5 प्रिंट आई। भाई पहले ये प्रिंट करें, पहले ये प्रिंट करें, उसके बाद जब लूप से बाहर आ जाए, जब लूप से बाहर आ जाए तो एल्स वाला प्रिंट लूप एग्जॉस्टेड सिंस देयर इज ब्रेक। ठीक, इसको रन करवाना है तो कंट्रोल ऐसे सेव किए, इसको रन करवाने के लिए आज के डेट के अकॉर्डिंग 24 May .py, इसको सेव किए, उसके बाद रन किए तो क्या करेगा, ये 0 से लेके 4 तक नंबर प्रिंट करेगा, और जब नंबर प्रिंट कर लिया, जब नंबर प्रिंट कर लिया तो क्या करेगा, लूप एग्जॉस्टेड सिंस देयर इज नो ब्रेक। ठीक है, तो ये आपका फॉर लूप है। फॉर लूप विथ एल्स स्टेटमेंट कुछ नहीं है, बस यही है कि अगर अगर जो है, अगर एल्स स्टेटमेंट रखते हैं तो उसमें क्या प्रिंट होता है। ठीक, अब उसके आगे देखा जाए, अब उसके आगे है ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक एंड कंटिन्यू, तो कोई बताएगा क्या ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक स्टेटमेंट इन पाइथन और ब्रेक स्टेटमेंट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक स्टेटमेंट? ठीक है, पंकज सिंह। आदित्य सही है। आशुतोष सही है। और कोई सही है? पीयूष। अर्पित ठीक है, और कोई बताए? श्रद्धा शर्मा ठीक। देखो सब मैक्सिमम लोग बता रहे हैं कि ब्रेक का क्या मतलब है, कि अगर एक हम लूप चला रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक लूप चला रहे हैं, करंट एग्जीक्यूशन को, हाँ ठीक है। देखिए, ब्रेक का मतलब ये है कि अगर एक हम लूप चला रहे हैं, अगर एक लूप चला रहे हैं और बीच में कोई कंडीशन, किसी कंडीशन पे ब्रेक लगा हुआ है, किसी कंडीशन पे ब्रेक लगा हुआ है, तो वो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, सीधे सीधे लूप को टर्मिनेट कर देगा, सीधे सीधे लूप को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद लूप चलेगा ही नहीं। जब ब्रेक स्टेटमेंट है, तुरंत जो है कंट्रोल मेरा, तुरंत कंट्रोल जो है वो क्या करेगा, जो लूप है उसको टर्मिनेट करके या फिर लूप से एग्जॉस्ट कर जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक, ब्रेक स्टेटमेंट इसीलिए यूज होता है। ब्रेक स्टेटमेंट ये होता है कि इमरजेंसी पर्पज के लिए, इमरजेंसी, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, लूप क्या है, अगर हम लूप चला दिए, फॉर लूप चला दिए 1 से लेकर 10 तक, फॉर लूप 1 से लेकर 10 तक चला दिए, तो जाहिर सी बात है कि 1 से लेकर 10 तक वही वही एक्टिविटी वो परफॉर्म करेगा। बट हम ये चाहते हैं कि अगर बीच में कोई ये चीज आ गया, बीच में कोई ये कंडीशन आ गया, तो सीधे सीधे वो क्या करे, सीधे सीधे वो लूप से बाहर आ जाए, सीधे सीधे वो लूप से बाहर आ जाए। तो इसीलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि लूप को एज इट इज नॉर्मल एग्जीक्यूशन होता रहता है, लेकिन जैसे ही अगर एक कोई पर्टिकुलर कंडीशन आ गया,
जो कंडीशन ब्रेक स्टेटमेंट के साथ लगा हुआ है, तो लूप वही टर्मिनेट होके कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा। फिर वो लूप, जैसे अगर 10 बार कंडीशन को एग्जीक्यूट करना है, छठे छठे नंबर पे ही अगर ब्रेक लग गया, छठे नंबर पे ही ब्रेक लग गया, तो केवल 6 तक ही एग्जीक्यूट किया है, केवल 6 तक ही वो एग्जीक्यूट किया है, उसके आगे उससे मतलब ही नहीं है। तो ये आपका ब्रेक स्टेटमेंट होता है ना। तो देखिए कैसे है, इमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए कि अब उसके आगे अगर ट्रेन चल रही है और हम ब्रेक लगा दिए, तो इसका मतलब यही ट्रेन स्टॉप हो गया, उसके आगे जाएगा ही नहीं। उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। देखो लिखा हुआ है इस पे। The break is a keyword in Python which is used to bring the program control out of the loop. ठीक, the break statement breaks the loop one by one, that is in the case of nested loop, अगर nested loop चला है तो it breaks the inner loop first and then proceeds to outer loop. In other words, we can say that break statement is used to abort the current execution of the program and the control goes to the next line after the loop, next line after the loop. अच्छा, अगर प्रोग्राम का लाइन वन फर्स्ट लाइन है, फिर सेकंड लाइन है, फिर थर्ड लाइन है, फिर फोर्थ लाइन है, ठीक है, फोर्थ लाइन के अंदर लूप लगा हुआ है, फोर्थ लाइन के अंदर लूप लगा हुआ है, ठीक, लूप के बाद लूप लगा हुआ है जिसमें 10 स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, लूप के 10 स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, लूप के सेवेंथ नंबर पे ब्रेक लगा है, लूप के सेवेंथ नंबर पे ब्रेक लगा है, तो लूप के 7 नंबर पे ब्रेक लगा हुआ है, फिर फिफ्थ लाइन प्रोग्राम का, सिक्स लाइन प्रोग्राम का, सेवेंथ लाइन प्रोग्राम का एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर ये एग्जीक्यूशन हो रहा है, अगर ये एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो फिर चौथा नंबर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और सातवें नंबर पे ब्रेक लगा हुआ है, तो फिर स्टेटमेंट कहाँ से कहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, लाइन बाय लाइन बताना है। क्वेश्चन समझ में सबको आ रहा होगा, फिर से हम बात करते हैं। इस प्रोग्राम में टोटल 7 नंबर ऑफ लाइन्स हैं, 7 नंबर ऑफ लाइन्स हैं। फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुआ, सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन में लूप इंटर किया हुआ, लूप लगा हुआ है, लूप को 10 टाइम एग्जीक्यूट करना है, लूप स्टेटमेंट में 7th नंबर पर ब्रेक लगा हुआ है, ठीक। तो एग्जीक्यूशन कंट्रोल क्या करेगा, कहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये बताना है। हाँ, तो ठीक है, वो लाइन तो ठीक है, इतना 1 to 7 तक एग्जीक्यूट होगा, बट कहाँ से फिर वो कहाँ से वो कंट्रोल कहाँ से कहाँ जाएगा, ये बताना है। और कोई, उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो पूछेगा फिर। और किसी का आंसर? हम्म हम्म। हम्म, ठीक है। आर्यांश गुप्ता। लूप ब्रेक होने के बाद अगर एल्स है तब तो वो तो मेन लाइन हो गया ना, वो तो मेन लाइन हो गया, है उससे कोई मतलब नहीं है, उससे है, उस लूप फोर्थ के बाद फिफ्थ लाइन क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, बट कौन कौन सा एग्जीक्यूशन होगा। भाई एग्जीक्यूशन क्या होगा, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट किया, सेकंड लाइन एग्जीक्यूट किया, थर्ड लाइन एग्जीक्यूट किया, फोर्थ लाइन आया, फोर्थ लाइन में फॉर लूप लगा और फोर्थ लाइन में कोई भी लूप लगा हुआ है, ठीक है, उसके सातों लाइन एग्जीक्यूट किया, 10 तक उसको एग्जीक्यूट करना था।
10 तक उसको एग्जीक्यूट करना था, बट वो सेवेंथ लाइन एग्जीक्यूट किया। सेवेंथ लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद ब्रेक आ गया, ठीक है। जैसे ही ब्रेक आ गया तुरंत लूप से बाहर आ गया। जब लूप से बाहर आएगा तो फोर्थ के बाद फिर किस पे आएगा, फिफ्थ सिक्स एंड सेवेंथ, ये था। तो ये हो गया आपका। कहाँ 10 टाइम होगा जी, क्या नाम है इसका, लेटरल आद 10 टाइम कहाँ होगा, लूप लूप तो ये 7 ही बार एग्जीक्यूट, ब्रेक लगा है ना, फिर 5 6 7 के बाद आओ। ठीक है। यूज सही है। तो मतलब वही है कि सब लोग बता ही ले रहे हैं बस, कौन कैसा लिख रहा है ये मेन चीज है। ठीक है। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट है। द ब्रेक इज कॉमनली यूज्ड इन द केसेस, द ब्रेक इज कॉमनली यूज्ड इन द केसेस वेयर वी नीड टू ब्रेक द लूप फॉर अ गिवन कंडीशन। जो बोले हैं कि अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाना हो तो भाई अगर ये चीज आ गया तो इमरजेंसी ब्रेक लगा देंगे। तो इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं ट्रेन का, तो फिर थोड़ी देर बाद वो स्टार्ट हो जाता है, बट इसमें क्या होगा, ट्रेन तुरंत वहीं रुकी गई, उसके बाहर ही है, ट्रेन खत्म वहीं, उसका लूप का वहीं के केस ही खत्म हो गया। ठीक है। द सिंटैक्स ऑफ द गिवन, सिंटैक्स वही है लूप स्टेटमेंट, उसका देख हम लिखते हैं ब्रेक। एग्जाम्पल देखिए, str equals to python for I in str, for I in str if I equals to o, break print I। क्या इसका आउटपुट आएगा, बोलना बोलना नहीं है, केवल चैट बॉक्स में लिख देना है, इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा। नहीं सही याद है। और कोई। आशुतोष सही है, आर्यांश गुप्ता नहीं सही है। और कोई। क्या हुआ यार, और किसी का रिस्पांस आ नहीं रहा है किसी भी क्वेश्चन पे, या तो लोग बस ऐसे ही लगे हुए हैं। आशुतोष का बस सही है, आशुतोष श्रद्धा शर्मा सही है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या बोला गया था, एस टी आर इक्वल्स टू, स्ट्रिंग है एक, पाइथन है ना। तो और कोई बता नहीं रहा है, 40 लोग हैं इस ग्रुप में, केवल 4 5 लोगों का आया है बस आंसर। फॉर आई इन एस टी आर इफ आई इक्वल्स टू ओ, ब्रेक, अदरवाइज प्रिंट आई, यही था। और किसी का आंसर अभी आया नहीं, 4 5 लोगों का आया जिसमें 2 लोग का सही है। इस क्लास में अटेंडेंस का कोई मतलब नहीं है, बहुत पहले बताया गया है। हाँ यू सही है, सूरज कुमार। पूरा आ ही गया तो फिर बचा क्या सूरज कुमार, सब तो लिख ही दिए उसमें, पाइथन प्रिंट ही हो गया। भाई कंट्रोल एस से इसको सेव किए, कंट्रोल एस से सेव करने के बाद रन करवाएं। देखो जो जो बताया है वो भी जो इंक्लूड कर रहा था,
और बस मुश्किल से 4-5 लोगों का आंसर आया है। क्लास करने का कोई मतलब नहीं है अगर आप उसका आउटपुट नहीं देते हैं। इस अटेंडेंस का कोई इंटरनल ना ही एक्सटर्नल कुछ है। कई बार बोले हैं कि ये क्लास केवल प्रोग्रामिंग जिसको पढ़ना है वो ठीक है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है इस क्लास करने का। भाई ये क्या करेगा, एस टी आर इक्वल्स टू पाइथन है ना, कोई एक स्ट्रिंग है, कोई एक स्ट्रिंग है जिसको लिया हुआ है वो कोई एक स्ट्रिंग है उसको लिया हुआ है, ठीक। अब क्या है, फॉर आई इन एस टी आर एक एक एलिमेंट्स को प्रिंट, फॉर आई इन एस टी आर के एक एक एलिमेंट के लिए, एक एक एलिमेंट के लिए क्या वेरिएबल ले लिया है, आई ले लिया है। इफ आई इक्वल्स टू जीरो, अगर सॉरी ओ, अगर आई की वैल्यू ओ आती है, अगर आई की वैल्यू ओ आती है तब ब्रेक आ जाए, तब ब्रेक आ जाए, है ना। अदरवाइज, अदरवाइज वो क्या करता रहे, अगर इस स्टेटमेंट को न लें, अगर इस स्टेटमेंट को न लें तब वो क्या प्रिंट करेगा, एक एक एलिमेंट को। अगर इस स्टेटमेंट को हम हटा दें, अगर हम इस स्टेटमेंट को हटा दें तो वो क्या प्रिंट, चाहे देख लो, चाहे देख लो इसको, चाहे इसको देख लिया जाए। भाई इसको हम क्या कर दें, इसको वो लगा दें, वो लगा दें इसको। अब क्या करेगा ये, फॉर फॉर आई इन एस टी आर, फॉर आई इन एस टी आर, ये खत्म है, ये है नहीं प्रिंट आई, ये क्या करेगा, पाइथन को प्रिंट कर देगा, पूरा पाइथन को प्रिंट कर, यही तो होता है ना, यही तो होता है। देखो प्रिंट किया वो पाइथन, है ना, प्रिंट किया पाइथन वो, है ना, PYTHON, भाई प्रिंट किया। अब बीच में ब्रेक लग रहा है, अब बीच में ब्रेक लग रहा है, तो ब्रेक जब लग रहा है, अब जब बीच में ब्रेक लग रहा है तब क्या करेगा, फिर से रन करवाते हैं उसको। PYTH ये हो गया। अब देखो, अब फिर से क्या है इस स्टेटमेंट का मतलब, फॉर आई इन एस टी आर इफ आई इक्वल्स टू जीरो, अगर आई इक्वल्स टू जीरो है, अगर आई इक्वल्स टू सॉरी ओ आ रहा है, ठीक है, तब वो ब्रेक कर दे, तब वो ब्रेक कर दे, लूप को खत्म कर दे। अदरवाइज, अदरवाइज उन सारे स्टेटमेंट्स को प्रिंट करता चला जाए, उन सारे स्टेटमेंट्स को प्रिंट करता चला जाए, ठीक है। तो आएगा इसका P, ठीक है, P के लिए सही है। फिर Y को स्कैन करेगा, Y के लिए सही है, O से मैच नहीं कर रहा है। T से प्रिंट करेगा, T के लिए भी सही है, क्यों, क्योंकि T से O मैच नहीं कर रहा है। H के लिए प्रिंट करेगा, सही है क्योंकि O से मैच, जैसे ही O आएगा, जैसे ही O आएगा, ठीक है, तुरंत उस पर ब्रेक लगा देगा, ब्रेक लगा के उसको खत्म, तो वो भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, उसके आगे का स्टेटमेंट भी प्रिंट नहीं होगा। तो ये एक ब्रेक एग्जाम्पल है। कितना आपको समझ में आता है वो आपके ऊपर है, बट यही है कि आप हमेशा प्रयास करिए जो क्वेश्चन है उसका आंसर, क्योंकि बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं पाइथन में। देखो एक एग्जांपल ये है, li इक्वल्स टू 1 2 3 फॉर आई इन li इफ i इक्वल्स टू 3 ब्रेक, अदरवाइज प्रिंट आई। एक लिस्ट का भी एग्जांपल है, अभी हम तुमको एक स्ट्रिंग का एग्जांपल दिए, अब दूसरा एग्जांपल ले लो लिस्ट उसका, नंबर्स का ले लो। ठीक है, आनंद कश्यप। क्या है, li इक्वल्स टू, एक लिस्ट ले लिए, 1 2 3 4, ये ले लिए, ठीक। फॉर आई इन li, अब चल लूप आराम से जा रहा है, इफ i इक्वल्स टू 3, अगर ये आ गया, i इक्वल्स टू, अगर ये 3 आ गया, ठीक है, तुरंत वो ब्रेक, इसको भी नहीं चलाएगा, इसको भी नहीं चलाएगा, ये भी गया ब्रेक, ठीक। अदरवाइज वो क्या करे, वो क्या करे, वो सारे नंबर्स को प्रिंट करे, वो सारे नंबर्स को प्रिंट करे, ठीक है। जब भी कुछ नया करते हैं कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अब इसको कंट्रोल एस से सेव किए, फिर उसके बाद इसको रन करवाएं। क्या आ रहा है, 1 और 2, 1 और 2, ठीक। 3 पे जैसे ही आया,
3 पे जैसे ही आया तुरंत वो ब्रेक कर गया, ब्रेक कर दिया तो उसको भी नहीं प्रिंट करवाएगा, बाकी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये आपका ब्रेक स्टेटमेंट इन पाइथन है। हाँ ये देखो इसका, इसको देखो, ब्रेक स्टेटमेंट विथ वाइल लूप, ब्रेक स्टेटमेंट विथ वाइल लूप, फॉर लूप के साथ पढ़ लिया गया, वाइल लूप के साथ देखा जाए तो आई इक्वल्स टू जीरो। क्यों हम क्यों इसको वैल्यू जीरो ले रहे हैं, क्यों शुरुआत की वैल्यू हम जीरो ले रहे हैं, आई इक्वल्स टू, क्यों हम पहले आई को डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये वाइल लूप है। वाइल और फॉर में यही तो डिफरेंस है, वाइल और फॉर में यही तो डिफरेंस है। तो आई इक्वल्स टू जीरो, वाइल वन, वाइल वन, ठीक है, प्रिंट आई, प्रिंट आई, इंट फंक्शन आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, वाइल वन जब वन है, ठीक है, तो आई को प्रिंट करेगा। इफ आई इक्वल्स टू 10, इफ आई इक्वल्स टू 10 ब्रेक प्रिंट कम आउट ऑफ वाइल लूप, कम आउट ऑफ वाइल लूप। क्या इसका आउटपुट आएगा, इसका क्या आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा। सर क्वेश्चन एक बार फिर से डिस्प्ले करिएगा। एक मिनट बस टाइम लीजिए। एक मिनट, सबको दिख रहा होगा स्क्रीन, ये आई इक्वल्स टू जीरो वाइल वन प्रिंट आई, इंट फंक्शन आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, इफ आई इक्वल्स टू 10 ब्रेक प्रिंट केम आउट ऑफ वाइल लूप। देखो इसको हम यहीं डिस्प्ले करवा देते हैं, इसका आउटपुट, इसका आउटपुट यही आएगा, जीरो से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, 9 तक वो प्रिंट होगा, जीरो तक 9 तक प्रिंट होगा, 10 आ गया तो वो ब्रेक कर गया, जब 10 आ गया तो वो ब्रेक कर गया। ठीक है, और उसके बाद एक स्टेटमेंट प्रिंट होगा, केम आउट ऑफ वाइल लूप, केम आउट ऑफ वाइल लूप। ठीक है, यस, सही है। तो यही है कि प्रोग्राम में कितना आपको आता है, इसका आज हम, ये लास्ट टॉपिक चल रहा है ब्रेक एंड कंटिन्यू, इसका आज हम पीडीएफ बना के ग्रुप में सेंड कर देंगे, और ये जो है अप टू पॉइंट और उसी के अकॉर्डिंग छोटे छोटे प्रोग्राम दिए गए हैं, तो इसको आप यूज कर सकते हैं पढ़ने के लिए। अब देखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट कोई बताएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटिन्यू स्टेटमेंट। What do you understand by continuous statement? ब्रेक एंड कंटिन्यू, ब्रेक हम यूज कर लिए, बाकी कंटिन्यू की हम बात कर रहे हैं। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, हाँ हाँ ठीक है, पंकज सिंह, और कोई कंटिन्यू स्टेटमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटिन्यू स्टेटमेंट। हाँ 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 ठीक है, आदित्य शर्मा, और कोई, एग्जीक्यूशन, ठीक है, कीप्स रिपीटिंग द लूप। देखो ठीक है, कुछ लोग का सही है, कुछ लोग का यूज्ड इनसाइड द लूप, हाँ तो लूप के अंदर यूज होता है, बट क्यों यूज होता है अर्पित। देखो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का मतलब ये है, जैसे ब्रेक, जो लोग समझ रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं वो लिख रहे हैं, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन कंफ्यूजन इसमें होता है, हम बता देते हैं। जैसे ब्रेक स्टेटमेंट में क्या था, ब्रेक स्टेटमेंट का ड्रॉबैक ये था कि भाई अगर हम ट्रेन में ब्रेक लगाते हैं, अगर हम ट्रेन में ब्रेक लगाते हैं तो वही खत्म हो जा रहा है, वही ट्रेन ही कैंसिल हो जा रही है, वो अपने
अपने अपने स्टॉपेज तक, अपने लास्ट स्टॉपेज तक वो पहुंच ही नहीं पा रही है। तो ये तो ड्रॉबैक है ना भाई। जहां से ट्रेन चला, अगर गोरखपुर से ट्रेन चल रहा है, गोरखपुर से ट्रेन चल रहा है, उसको दिल्ली जाना है, गोरखपुर से ट्रेन चल रहा है, उसको दिल्ली जाना है, तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या है कि अगर वो लखनऊ में इमरजेंसी ब्रेक लगाया, अगर वो लखनऊ में इमरजेंसी ब्रेक लगाया, तब वही ट्रेन ही कैंसिल हो गई, लखनऊ जाने के बाद वो ट्रेन ही खत्म हो गई, तब तो ये तो ड्रॉबैक है ना, ये तो ड्रॉबैक है ब्रेक स्टेटमेंट का। अब इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए, इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए आया कंटिन्यू स्टेटमेंट। क्या आया? कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि अगर वो ब्रेक लगा, अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट में अगर वो ब्रेक लगा, तो बस उसी चीज को हटा के, भाई उसी चीज को हटा के, जहां ब्रेक लगा उसी चीज को हटा के, या फिर वो स्टेटमेंट हटा के फिर से वो लास्ट स्टेटमेंट तक एग्जीक्यूट करता है। लूप के फॉर्म में भी यही है कि जब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाते हैं और जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट, जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में या कंट्रोल को, तो कंट्रोल क्या करता है, लूप के अंदर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को स्किप करके, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को स्किप करके फिर से जो है कंट्रोल लूप के पहले स्टेटमेंट पे चला जाता है, लूप के पहले स्टेटमेंट पे चला जाता है। जैसे अगर हमें 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करवाना है, 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करवाना है, 5 पे हम कंटिन्यू लगाए हैं, 5 पे कंटिन्यू लगाए हैं, तो नंबर 1 के लिए फॉर लूप के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, नंबर 2 के लिए किया, 3 के लिए किया, 4 के लिए किया। अब 5 पे कंटिन्यू लगा है, 5 पे कंटिन्यू लगा है, तो 5 को वो नहीं करेगा, 5 को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ब्रेक क्या होता, ब्रेक यहीं खत्म हो जाता। बट कंटिन्यू क्या है, 5 को छोड़ के, 5 के लिए फिर छोड़ के फिर 6 शुरुआत से, 6 पे 6 के लिए फॉर लूप चलाएगा, 7 के लिए फॉर लूप चलाएगा, 8 के लिए लूप के अंदर का स्टेटमेंट, 9 के लिए एंड 10 के लिए। ठीक, तो ये डिफरेंस है ब्रेक एंड कंटिन्यू में। तो बस अब टाइम भी खत्म ही हो गया।